हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के व्लॉग को कल के व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कल आपको बताया था हम लोग गए हुए थे गंगा आरती देखने के लिए। तो करीब 5 बजे हम पहुँच गए थे और भीड़ है जो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। और गंगा आरती का जो टाइम होता है वो समर के टाइम पे 7 बजे होता है, और वैसे जब ठंड रहती है तो 6 बजे का होता है। तो 2 घंटे पहले पहुँच जाओ तो सही रहता है। तो सबसे पहले तो सारे हम लोग मतलब टीका लगवा लिया था, और यहाँ पर हम शोभित भैया का वेट कर रहे थे, मेरे देवर जी का। तो वो आने वाले हैं होटल से। फिर इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कैसे हम गंगा आरती अटेंड करते हैं। फिर जब वो भैया आ गए, फिर हमने डिसाइड किया कि बोट में बैठ के ही करते हैं, क्योंकि अगर आप सीढ़ी में बैठ करके, घाट में बैठ करके देखोगे तो सही से दिखेगा भी नहीं। क्योंकि ये देखिए, इस साइड को चौकी रखी हुई है, यहाँ पर सब पंडित जी लोग आएंगे जो कि आरती करेंगे, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। और आपको यहाँ राइट हैंड साइड पे बैठ करके देखना पड़ेगा। सिंस बच्चे हैं हमारे साथ में, तो भीड़ में हो सकता है वो दब जाए और गोदी में बहुत देर तक ही लिया भी नहीं जाएगा। गंगा आरती का टाइम करीब 1.5 घंटे तो लग ही जाते होते होते। तो फिर हम लोगों ने एक बोट बुक करी। तो उन्होंने पहले हमको घुमाया जितने भी यहाँ पर घाट हैं, और करीब बोल रहे थे 30-40 घाट हम दिखाएंगे। तो दिखाते गए थे वो लाइन से हमें। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यार। मतलब यहाँ पर जब गंगा जी में हम यहाँ पर घाट के दर्शन कर रहे थे, और 80 घाट और मणिकर्णिका घाट उस साइड को है। तो वो हम बाद में मणिकर्णिका घाट देखे थे, 80 घाट तो हम नहीं जा पाए थे, नहीं देखा था हमने। नाव वाले ने बोला कि बहुत हट गया, तो हम बोला चलो ठीक है, छोड़ो यार, हम आरती अटेंड कर लेंगे। मजा आ रहा। तो यहाँ पर ना एक हरिश्चंद्र करके घाट था, आगे जा कर के पड़ा था। तो वहाँ पर भी चिताएं जलाई जा रही थी, जैसे हमने सुना था मणिकर्णिका बस का, बट वहाँ भी हमने देखा था, पता नहीं ऐसा क्यों था। और मणिकर्णिका घाट तो ऐसा घाट है जहाँ पर बोलते हैं कि 24 घंटे ही वहाँ मतलब चिता जलती रहती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई भी मतलब चिता ना जले। तो ये देख सकते हैं, ये विजयनगर घाट है, और इसमें भी काफ़ी अच्छा सा दिख रहा था ये भी देखने में। और ये देखिए, ये है हरिश्चंद्र घाट, जहाँ पर हमने देखा था चिताएं जलते हुए। बस फिर भैया ने इसे थोड़ी आगे जा कर के टर्न ले लिया था बोट पे। और ये देखिए, जहाँ पर गंगा आरती होनी, दशाश्वमेध घाट, यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी यार। मतलब नॉर्मल डेज़ में ऐसे हाल है, सावन के महीने में तो आई डोंट नो क्या होता होगा। हालांकि कई लोग बनारस के हैं जो मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि सावन में ऐसी हालत हो जाती है कि बच्चों के स्कूल की छुट्टी भी करनी पड़ जाती है। तो सच में तो अभी इतनी नॉर्मल डेज़ में भीड़ थी। ये देखिए, ये है मणिकर्णिका घाट। पता नहीं, इस घाट को जब हमने देखा ना तो बहुत ही अजीब सा लग रहा था। कई लोग बोलते हैं यहाँ घाट के अंदर जा कर के आपको बैठो, बहुत शांति मिलेगी, बट हम घाट को मतलब फ्रंट से नहीं गए, बस यहीं से हम देख पाए थे। क्योंकि नेक्स्ट डे हमें निकलना भी है, और यहाँ गंगा आरती अटेंड करते करते और यहाँ से निकलते निकलते ही 8-8:30 बज जाएगा। तो हमने बोला चलो ठीक है, यहाँ से किया जो किया, जब कभी विश्वनाथ जी दोबारा बुलाएंगे, हम दोबारा आएंगे, तो ज़रूर से फिर हम फ्रंट से जा करके और 80 घाट जा करके दर्शन करेंगे। और बस इसके बाद यहाँ पर बोट हमारी भैया जो है, नाव वाले भैया, आप देख रहे हो, बांध रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर ना पता है आपको वैसी वाली बोट भी मिल जाएंगी, जैसे आपको प्राइवेट नहीं करनी है तो पर हेड 200-300 लगते हैं। और वो बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं, उसमें चेयर भी लगी होती है, तो उसमें बैठ करके भी आप गंगा आरती को बहुत अच्छे से देख सकते हो। और यहाँ पर पंडित जी लोग आ गए हैं। तो जो आप देख रहे हैं शिव जी हैं, उनको पूरा श्रृंगार कर रहे हैं फूलों से, गहनों से। और फिर इसके बाद ना बहुत ही अच्छे से आरती करते हैं। मतलब पहले धूप से करेंगे, अगरबत्ती से, फिर धूप से, फिर दिए से, और फिर कपूर से, फिर च्यवर भी डुलाते हैं। मतलब बहुत अच्छे से करते हैं गंगा जी की आरती, शंकर जी की आरती। मतलब मैंने बताया 1.5 घंटे आराम से लगते हैं। मतलब वो जो अभी तक की हमने वीडियोस में देखा है वो आज हम लाइव देखने वाले हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बच्चे ने यहाँ पर कुछ पैसे ले रखे हैं गंगा जी को चढ़ाने के लिए आरती के बाद। बट पता क्या हुआ, सिद्धि ने नाव में ना बीच में क्रैक था, उसी से गिर गए थे उसके कॉइन्स बहुत सारे। ये आप देखिए, आरती मतलब शुरू होने ही वाली है। और देखिए अब भीड़, मतलब नॉर्मल डेज में इतनी भीड़ है। ये 2 घाट थे एडजेसेंट, आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी, दोनों घाट ही भरे हुए थे। अब आप आरती देखिए।
गंगे माता जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता वांछित फल पाता। जय गंगे माता। गमक 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 आरवक गमक यहाँ पर गंगा आरती हो गई थी। बच्चों को भी बहुत आनंद आया और बच्चों को मुझे लगता है अध्यात्म से जोड़ना बहुत अच्छा भी है और ज़रूरी भी है। और बस इसके बाद मैं आपको मिल रही थी नेक्स्ट डे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 9 बज गए हैं। डेट क्या है नन्नू आज? आज 9th है, 10th है आज। चलो बेटो तुम लोग जल्दी जाकर ब्रश करो। अरे यार तुम प्यारी बेटू हो ना इसलिए। मेरे को बोला। अरे से नन्नू मेरी बग्गू, मेरी बग्गू और मेरी पुग्गू। बग्गू नहीं बोल मेरे को। मेरी सिद्धि। मेरी नन्नू नहीं। सो मैंने और मम्मी ने तो नहा लिया। जल्दी से हम चले गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। और आपको पता है कल रात को जब हम वहाँ गंगा आरती से आ रहे थे ना, मेरे एक कान का ईयरिंग गिर गया था और थैंक गॉड वो गिर करके ना तुरंत स्मोली की गोदी में आ गया था ऑटो में। तो इसी वजह से अभी मैंने आपने देखा होगा एक ही ईयरिंग पहना हुआ है, एक नहीं पहना हुआ क्योंकि एक बैग में रखा हुआ है। फिर उसका पेंच गिर गया था ज़रूर से, तो फिर मैं स्मोली के पास था एक्स्ट्रा पेंच, तो फिर उसको लगा करके मैं पहना। बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट करके हम आ गए थे। थोड़ा सा बच्चों को स्विमिंग पूल में ले करके आए थे। फिर यहाँ हम जैसे ही बैठे बहुत तेज़ धूप आ गई थी। फिर बस जल्दी से बच्चों को नहला धुला करके हम निकल रहे हैं वापस खजुराहो की ओर। और लेकिन जैसा आपने बताया था ना मिर्ज़ापुर में देवी जी हैं, तो ये मम्मी का भी बड़ा मन था और मम्मी ने बोला था कि अपन करेंगे दर्शन लौटते वक्त। तो बस हम वहाँ पहुँच चुके हैं। मिर्ज़ापुर की देवी करीब बनारस से 1-1.5 घंटे की रास्ते पे है। 70 किलोमीटर्स आई गेस, ध्यान नहीं है मुझे 70 की 50 है, बड़ा ऐसे 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो यहाँ पर भी हमने पूरा भगवान का प्रसाद, देवी जी का प्रसाद और चुनरिया वगैरह ले लिए। हालांकि यहाँ पर अंदर आएंगे ना बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है और कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर भी। और हम ना अभी 1:30 बजे करीब आए हैं क्योंकि यहाँ पर सुना था कि 12 से 1:30 बजे तक ही मंदिर बंद रहेगा। तो हमने ऐसी टाइमिंग करी थी, 12 बजे चेकआउट करके 1:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे। तो भी हमें यहाँ पर भीड़ मिली थी, मतलब लाइन पे तो लगा रहना पड़ा था। दर्शन करने में माता के करीब हमें आधे से पौन घंटे लग ही गए थे। फिर हम यहाँ से करीब निकले थे 3 बजे और फिर हम पता है आपको खजुराहो पहुँचते रात के 11 बज गए थे। मतलब आज का पूरा दिन ट्रैवलिंग में ही गया था। ये देख सकते हैं आप, मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है। फिर मैंने सोचा चलो अभी आपको दिखा देती हूँ। फिर मैंने देखा लाइन में लग करके कि यार भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, सिद्धि को भी संभालना है, फ़ोन भी संभालना है, ब्लॉगिंग भी, तो सब कुछ तो एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो मैंने फिर फ़ोन को बैग में रखा और फिर सिद्धि को गोदी में उठाया। फिर दर्शन के लिए मैं आगे हुई। सो बस दर्शन करके अब हम निकल चुके हैं खजुराहो की तरफ। जैसे मिर्ज़ापुर क्रॉस हुआ ना, फिर इसके बाद तो इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश, पूरे रास्ते बारिश मिली हम लोगों को। रीवा, सतना, सब जगह बारिश मिली। बस यहाँ मैं और सिद्धि बैठे हुए हैं और सिद्धि के साथ बहुत मज़ा आता है ट्रैवल करने के दौरान। वो मस्त मज़ा करवाती रहती है। बस उसके छोटे छोटे रील्स बनाए हैं जो कि मैंने अभी पोस्ट नहीं किए हैं। कोशिश करती हूँ जल्दी से इन शॉर्ट वीडियोस को पोस्ट करूँ। बस इसी के साथ इस छोटे से व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।